अंग्रेजों की चलाई हुई न्याय पद्धति को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे। अंग्रेजों की चलाई हुई शासन पद्धति को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे। अंग्रेजों की चलाई हुई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे। तो वो कहा करते थे कि जब अंग्रेज चले जाएंगे और स्वराज्य आ जाएगा तो हिंदुस्तान में ये कोई भी व्यवस्था नहीं चलेगी जो अंग्रेजों ने चलाई है, और आजादी के बाद हम इस देश में एक स्वदेशी की व्यवस्था चलाएंगे। गांधी जी के राम राज्य के सपने में सबसे मूल बात यही थी, और उन्होंने एक बार और कह दिया था एक और दूसरे पत्रकार के जवाब में कि ये राम राज्य कैसा होगा। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे राम राज्य की कल्पना है जिसमें 11 व्रत देश की नीतियों के रूप में चलाए जाएंगे। तो वो 11 व्रत कौन से हैं जो उन्होंने दिए इस देश के लिए? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, और ऐसे ऐसे 11 व्रत हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण व्रत है स्वदेशी, और वो कहते थे कि स्वदेशी के बिना राम राज्य हो नहीं सकता। ऐसी ही कल्पना गांधी जी जैसे बहुत सारे दूसरे नेताओं की भी थी। जैसे कभी कभी मैं एक दूसरा उदाहरण और देता हूं कि श्री सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी, और उसका ऑफिस हिंदुस्तान में नहीं था, हिंदुस्तान के बाहर था, और वो एक अपने तरीके से क्रांतिकारी तरीके से हिंदुस्तान को आजाद करने की लड़ाई लड़ रहे थे। तो उनका भी एक बहुत ऐतिहासिक भाषण रेडियो पर टेलीकास्ट हुआ था जो उन्होंने रंगून से दिया था। उस भाषण में उन्होंने भी यही कहा था, माने गांधी जी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के रास्ते से आजादी लाने की कोशिश कर रहे थे, और सुभाष चंद्र बोस वो सारे तरीके अपनाना चाहते थे जिससे अंग्रेजों को मारकर भगाया जा सके। फौज भी बनानी है, आक्रमण भी करना है, मार भी देना है अंग्रेजों को। कोई सिपाही मिल जाएगा तो उसको नमस्ते नहीं कर लेना है। तो दो अलग अलग एक्सट्रीम के नेता थे इस देश में। एक बाजू में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे और ये सब थे, और दूसरे बाजू में महात्मा गांधी और ऐसे तमाम दूसरे लोग भी थे। लेकिन सपनों में कोई अंतर नहीं था। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि जो सपना महात्मा गांधी का था हिंदुस्तान के बारे में, वही सपना सुभाष चंद्र बोस का भी था। और वो भी यही कहा करते थे कि जब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो इस हिंदुस्तान में हमारा सब कुछ जो है हिंदुस्तानी तरीके से चलेगा। अंग्रेजों के तरीके से हम कुछ भी नहीं चलाने वाले इस देश में। अंग्रेजों की कोई भी नीति इस देश में नहीं चलेगी। तो उनके सपने, गांधी के सपने, हिंदुस्तान के उन करोड़ों क्रांतिकारियों के सपने जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की, वो कमोबेश एक जैसे थे। 1-2 डिग्री का फर्क हो सकता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं था उन सपनों में।